नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनता जाओ में स्वागत करता हूँ। आज हम आखिरी अध्याय भदंत आनंद जी कौशल्यान जी के द्वारा लिखे गए संस्कृति के प्रश्न अभ्यास करेंगे और ये प्रश्न अभ्यास आखिरी होगी हिंदी साहित्य की पुस्तक की आखिरी प्रश्न अभ्यास। इसके बाद हम नई पुस्तक की ओर चलेंगे अदर विषय पे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ी जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। आग की खोज के पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की ज़रूरत, पेट की ज्वाला, ठंड या फिर जानवरों से बचाव की रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था या ठंड से उसका बुरा हाल था, तब उसे आग की ज़रूरत महसूस हुई होगी। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा ना लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से या खूंखार जानवरों को भगाने के लिए आग का आविष्कार हुआ होगा। तीसरा प्रश्न, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? उत्तर, लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि तथा विवेक से किसी नए तथ्य का अनुसंधान और दर्शन करता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था, तथा जिसने भी अपनी योग्यता से सुई धागे की खोज की, वह भी संस्कृत व्यक्ति था। चौथा प्रश्न, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? उत्तर, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि वह केवल न्यूटन द्वारा ही जानकारी को बढ़ा रहे हैं। इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं। पांचवा प्रश्न, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? उत्तर, निम्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। जैसे सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों से ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। दूसरा, आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़े को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे को आविष्कार किया होगा। शरीर की ठीक प्रकार से रक्षा की जा सके, इसलिए भी शायद धागे की खोज हुई होगी। छठा प्रश्न, मानव संस्कृत एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब पंक्ति मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। इसका उत्तर है, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक दो देश के रूप में देखते हैं। दूसरी पंक्ति, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। उत्तर, मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण भी दिया है। जैसे संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए नहीं छोड़ा। जापान पर परमाणु बम गिराया, तभी सारी संस्कृतियों ने इसका विरोध किया। सांप्रदायिक हिंसा पर सारा विश्व विरोधी है,
तो सारा विश्व धर्म भेद को भूलकर सारी संस्कृतियों की अच्छी बातों को खुले मन से स्वीकार करते हैं। आशा स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न, मानव की जो योग्यता है उसे आत्मविश्वास विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। उत्तर, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ा होता है तो हम उसे संस्कृत कहते हैं। जब मानव के आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और परिवर्ती का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब वह असंस्कृति बन जाती है। ऐसे भावनाओं को हम असंस्कृति कदापि नहीं कह सकते। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न, जैसे 8वां प्रश्न, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। उत्तर, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अति सूक्ष्म रूप से जुड़े हैं। एक से अभाव में दूसरे को स्पष्ट करना कठिन है। जहाँ हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत एक विचार है, तो वहीं सभ्यता जीवन जीने का कला है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है तथा मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद भी लिखिए, जैसे गलत गलत, महामानव, हिंदू मुस्लिम, सप्तश्री, आत्मविनाश, पद दलित, यथोचित, सुलोचना। अब इसके उत्तर हम देखते हैं। जैसे पहला है समस्त पद, इसका भेद होगा विग्रह। दूसरा गलत सलत, गलत ही गलत, महामानव, महान मानव, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, सप्तश्री, 7 ऋषियों का समूह, आत्मविनाश, स्वयं का विनाश, पद दलित, पद से दलित, यथोचित, जैसा उचित हो, सुलोचना, सुंदर नेत्रों वाली स्त्री। और इसी के साथ हमने अध्याय को पूरा किया और इसी के साथ हमने पूरे हिंदी साहित्य बुक को अध्ययन किया, उसका प्रश्न उत्तर सॉल्व किया। और आगे की वीडियोस में हम दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी मनो इच्छा होगी उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आगे की वीडियोस बनाने में। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद चाहता हूँ, आपने हमारा इतना साथ दिया। धन्यवाद।